महाराष्ट्र के 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आम जनता का मुद्दा। क्या जो कोई भी उम्मीदवार लोगों के बीच जा रहा है, क्या वो उनकी ज़रूरतें या उनकी परेशानियों को समझने में सक्षम है या नहीं, और जीतने के बाद क्या वो दोबारा उनके गली या उनके मोहल्ले में नज़र आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमारा नहीं, आम जनता का भी है। हम इस समय कलीना में मौजूद है। यहाँ से महायुति ने अपने आरपीआई के कोटे से उम्मीदवारी दी है अमरजीत सिंह को, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के पोटनिस जी जो है उनको उम्मीदवारी दी गई है, जो अभी फिलहाल यहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं है फिलहाल। हम इस समय कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कुछ मुद्दे इस बार आपके समक्ष महायुति और महाविकास आघाड़ी लेकर आ रही है, आपको लगता है कि उस पर कुछ समाधान मिलने लायक है? यदि मिल सकता है तो कौन सा गठबंधन आपको इसके लिए सक्षम लग रहा है? जय श्री राम। मैं संदीप ओमप्रकाश वैद्य, विश्व हिंदू सेवा संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। मैडम, पहली बात तो ये है कि हम कोई भी गठबंधन यहाँ पे आवे, हमें विकास से मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कि कौन सा गठबंधन आएगा या नहीं आएगा। यहाँ के जो स्थानीय आमदार है पोतनीस साहब, हम पहले उनकी बात करते हैं आपसे। यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी है, ये सबके सब आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कार्य किया है उनके क्षेत्र में। ना तो ये गाँव देवी के लोग हैं, ना ये जो लेडीज़ हैं, इनके घर में बारिश के अंदर इतना इतना पानी भरता है मैडम। गली बराबर नहीं है, उनके शौचालय बराबर नहीं है। आज उनकी हालत बदतर से बेकार हो चुकी है उनकी। तो हमें ऐसा गठबंधन चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, ना कि हमें आके यहाँ पे बड़े बड़े आश्वासन देवे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करने वाला यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। आश्वासन दे और फिर आपको अंधेरे में रखे। रखे। देखिए, दूसरी बात आपने कही कि एक और पोटनिस जी है, दूसरी ओर आरपीआई के कोटे से अमरजीत सिंह को टिकट दिया गया है। आपको क्या लगता है कि उनके द्वारा जो कुछ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कह रहे हैं कि नेता हैं, ज़मीनी तौर पर जुड़े नेता हैं, आपको लगता है कि वो एक कनेक्ट जो है वो लोगों के साथ बना पाएंगे? देखिए, पहले तो मैडम ऐसा है कि कनेक्ट की रही बात, हमें नेता ऐसा चाहिए जो विकास की बात करे। यहाँ पे कोई भी हो, परिवर्तन संसार को करना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए परिवर्तन। एक ही लेख पे हम 8-10 साल से उनको यहाँ पे देख रहे पोतनी जी को। कार्य तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ तो सब कुछ ऑलरेडी हुआ है। जहाँ उनको विकास का काम करना चाहिए, वहाँ विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। खाली विकास यहाँ पे बड़े लोगों का किया जाता है। अमरजीत सिंह जी है, अच्छा है, चलो ठीक है। अगर वो कार्य करते हैं, अभी तक फिलहाल तो हमको तो अभी तक ऐसा उनका लगा नहीं है कि क्या कुछ सोशल एक्टिविटी है। फिर भी चलो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। कार्य करने वाली हमको कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, वो यहाँ की गरीब की जो उनकी जो मूलभूति की जो उनकी जरूरत है उनको पूरा करेगी, हम उनका सहयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर जो लोग हैं उनके मुद्दे सुन रहे हैं, ये किसी गठबंधन को समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो विकास की मांग है कि जब भी कोई सरकार या कोई नेता इनके बीच आता है तो कई सारी योजनाओं की बात की जाती है, कई सारे ऐसे विकास के तथ्य पर जो है इनसे वोट लिया जाता है, लेकिन इनको वो मिलता नहीं है, या इन तक उसका लाभ जो है वो पहुँचता नहीं है। वो लाभ इन्हें पहुँचे, ऐसी इनकी मांग है। कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? जय श्री राम। मैं आभा महाराज, हिंदू युवा है। आभा महाराज, हिंदुओं से काफ़ी जुड़े हैं आप। आरपीआई के एक और कैंडिडेट है महायुति के, पोटनिस है महाविकास आघाड़ी से। पोटनिस द्वारा कौन कौन से काम ऐसे किए गए हैं जो आपके इंटरेस्ट को मैच करें? देखो, जहाँ अभी मैं स्वयं रहता हूँ, वहाँ देखा जाए तो कमर तक आदमी डूब जाएगा, इतना कचरे का अभी भी कचरे का ढेर लगा हुआ है। जहाँ लोगों को चलने की राह नहीं है, ऐसे जगह पर मैं स्वयं रह रहा हूँ। बीएमसी के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई? रोज गाड़ी आ रही है दिखाने के लिए, एक समय कचरा निकाल रहे हैं, लेकिन ढेर वहीं का वहीं है। जो लोगों की समस्या है, शौचालय की समस्या है, शौचालय में लोग जा नहीं रहे। लोग पैसे देकर प्राइवेट शौचालय बनवा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शौचालय में लोग जैसे चरस गांजा वाले सब चरस गांजा पी रहे हैं, वहाँ जाके बैठ रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन सबसे पहली बात कि ये तो आपके नगर सेवक जो हैं, आप उनके पास जाएंगे, उनको कंप्लेन करेंगे। जो बीएमसी के अधिकारी हैं, जो वार्ड ऑफिसर है, आप उनको बताएंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है, लेकिन आपके मुद्दे भी बहुत जायज़ मुद्दे हैं। क्या आपने कभी इसको लेकर अपने विधायक के पास गए, उनको बताया कि ये समस्या है, इस पर काम नहीं किया जा रहा? ये सारे मुद्दे उनको पता है, सारी समस्याएं पता है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही नज़रअंदाज हुआ तो हमें और भी लोगों के पास देखना पड़ेगा, उनको और भी शक्ल हमारे पास है और उनको चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें विकास देगा उसके साथ हम रहेंगे।
कौन कौन से विकास, यानी हम देखिए अगर कलीना में तो सबसे बड़ा मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थित है, इतने सारे ब्रिजेस डेवलप हो रहे हैं, इतने सारे इलाकों, मुख्य कनेक्टिविटी मुंबई की कलीना से शुरू होती है, कलीना पर खत्म होती है। और कौन कौन से वो मुद्दे हैं एक आम नागरिक के तौर पर जो आपको लगता है कि कलीना में अभी नहीं है? सबसे बड़ी सुविधा जो है दी गई है तो पानी की जो सुविधा है, तो सुबह 4 बजे लोगों को उठना पड़ता है और माथे पे ढो के पानी लाना पड़ता है। ऐसी गाँव देवी, कपूर बस्ती, ऐसी अवस्था है अभी भी। इनलीगल कनेक्शन बहुत है, वो तोड़े नहीं जा रहे, लेकिन जो बिल भर रहे हैं पानी का, उनको पानी नहीं मिल रहा है। जो पानी का बिल भर रहे हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। कलीना एक मुख्य इलाका मुंबई उपनगर का, यहाँ पर लोग अब भी कई परेशानी हैं जो आम जनता के जुबान से आप सुन रहे हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं आप किसी और से पूछना, आपका नाम क्या है? दीपक सिंह बोल रहा हूँ। मैं हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष में तो दीपक सिंह जी, ये बताइए कि कई सारे मुद्दों पर बात की जा रही है, आपके अनुसार क्या कुछ और मुद्दे हैं एक युवा होने के नाते कि जिसे एड्रेस करना जरूरी है? मैम, मेरा एक ही चीज़ बोलना है कि जो 5 साल में आप लोग, आज इलेक्शन निकला है तो आज हर एक नेता ज़मीन स्तर पे उतरा हुआ है। और मेरा यही है कि जिस तरीके से आज ज़मीन स्तर पे आप उतरे हो, तो वैसे हर रोज़ आप उतरो, जिससे कि आप लोग को ये गली गली घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत ही ना हो। क्योंकि आप लोग अगर काम करोगे तो पब्लिक खुद ब खुद आपको जिताएगी। अगर आप नहीं उतरोगे, अगर कभी इलेक्शन आया तो हाँ भाई मैं तुमको 2 लाख देता हूँ, 5 लाख, तो हमको ही वोट दो, हमको ही वोट दो, तो पैसे का लालच किसी को, जनता पैसे वैसे कमा के अपना घर चला रही है। चला तो लेगी। मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप जमीन तौर पे जो आपका जो भी समस्या लेके आते हैं आप उसका निवारण दो, और पब्लिक फिर आपको अपने आप वो रिजल्ट देगी जब आपका इलेक्शन आएगा तभी। इलेक्शन आएगा तब। आपसे जानना चाहेंगे कि